निजीकरण का विरोध प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियरिंग के तत्वाधान में विद्युत निजीकरण विरोधी संकल्प के तहत मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमुख संगठनों का केंद्र सरकार के खिलाफ जन आक्रोश आंदोलन भोपाल के गोविंदपुरा में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अब विद्युत विभाग का भी निजीकरण होने जा रहा है। इसके विरोध में धरना प्रदर्शन आंदोलन अब प्रदेश में देखने को मिल रहा है। निजीकरण से बिजली की दरें महंगी होंगी, जिससे आम उपभोक्ता के साथ साथ व्यापार उद्योग और किसानों पर दोहरी मार पड़ने जा रही है। हालत ये हो जाएगी, कई उद्योग धंधे व्यापार बंद होने की कगार पर चले जा सकते हैं। उद्योग धंधे और व्यापार बंद होने से देश में क्या स्थिति होगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार देना तो दूर की बात, कई लोगों को वो रोजगार कर दिया है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बढ़ते दाम आसमान को छू रहे हैं। वहीं बेरोजगारी से नौजवान इस देश में दुखी घूम रहा है। देश नहीं मिटने दूंगा का नारा देते हुए संपूर्ण उद्योग धंधे और बड़े बड़े कंपनियों का निजीकरण करने से बेरोजगारी देश में और चरम सीमा पर पहुंच सकती है। निजी कंपनियों के हाथ में विद्युत विभाग के जाने से बिजली विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी निकाले जाएंगे, जिससे उन पर रोजी रोटी का संकट मंडरा सकता है। भोपाल से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए विशेष संवाददाता राजू प्रजापति की रिपोर्ट। यूनाइटेड फोरम पावर ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा जो निजीकरण के लिए विद्युत वितरण कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, उसी का विरोध किया जा रहा है कि निजीकरण होने से हमारे आम उपभोक्ता, हमारे किसान भाई और हमारे अधिकारी कर्मचारियों किसी को भी फायदा नहीं है, सबको नुकसान है। इसलिए ये विरोध प्रदर्शन रखे आज। जब पूरे जनवरी में हमने पूरा जन जागरण अभियान चलाया था, उसी के अंत में आज पूरे मध्य प्रदेश से हमने यहाँ पे लोग इकट्ठे करके उन पे जोश भरने के लिए वो आगे हमें, यदि हमारी बात काम नहीं मानी जाती हैं बातें, तो फिर हम इसमें जो 15 दिन बाद फिर हम अपना सघन कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम करेंगे। ये प्रदेश सरकार से आपकी बात हुई है क्या? नहीं हुई। हमने लगातार हम 2 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि कोई बात हो, लेकिन आज तक कोई भी बात, ना तो माननीय मुख्यमंत्री से, ना माननीय ऊर्जा मंत्री से कोई बात नहीं हुई। संविदा के अंदर जो आपके कर्मचारी हैं उनको लगातार आप नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, उनका कुछ हुआ है क्या अभी तक? लगभग हम 2 साल नहीं 5 साल से हम लगभग उनके नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक नियमितीकरण तो नहीं हुआ है उनका। इसी की मांग हम बार बार कर रहे हैं कि उनका सर, ये एसबीटी का जो मामला है, जो निजीकरण हुआ, जी, इसको विस्तार से बताइए कि इससे कितने नुकसान होंगे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। ये एसबीटी एक तरह से विद्युत कंपनियों को निजीकरण करके प्राइवेट हाथों में देने के लिए है। इससे न सिर्फ कर्मचारी अधिकारियों का, बल्कि सामान्य जनता का, कृषकों का, जो इस प्रदेश के अन्नदाता कहलाते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी को जिस तरह से हमने खड़ा किया है, आज यदि यह स्थिति बनती है कि ये निजी हाथों में दे दिया जाएगा, तो उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं में भी कमी आएगी और उनको अप्रत्याशित रूप से इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसकी दरें कितनी बढ़ सकती है सर निजीकरण के बाद? निजीकरण के बाद में एक तरह से ये दुकान हो जाएगी और वो दुकानदार इसकी जो दरें तय करेगा वो जनता को माननी पड़ेगी, जो कि अभी वर्तमान दरों से बहुत अधिक भी हो सकती है। तमाम जो सब्सिडी है सरकार की तरफ से मिलती है, इसमें वो सबसे मिलती है, वो तमाम चीज़ें खत्म हो जाएगी। तमाम चीज़ें खत्म हो जाएगी, क्योंकि निजी कंपनियों को वो अपनी मर्जी से इस कंपनी को चलाएंगे और शासन द्वारा दी जाने वाली जो सब्सिडी है वो समाप्त हो जाएगी, जो आम जनता के लिए नुकसानदायक है। प्रदेश की और देश की सरकारों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है क्या? ये प्रदेश और देश की सरकारों को ज्ञान तो है, लेकिन वो अपने फिलहाल निजी स्वार्थ, निहित स्वार्थ देख रहे हैं और देश की जनता और देश के किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं।